हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं विस्मयसूचक वाक्य। ये कौन से वाक्य होते हैं, इसकी हम पहचान देखते हैं। इन वाक्यों से हृदय की तीव्र भावनाएं यानी कि एक्साइटिंग फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, यानी दिल से निकलने वाली जो भावनाएं होती हैं, जैसे कोई खुशी, शौक यानी कोई दुख, आश्चर्य या शाबाशी आदि का भाव प्रकट होता है। अर्थात इन वाक्यों में या तो कोई खुशी प्रकट की जाएगी, या कोई आश्चर्य प्रकट किया जाएगा, या किसी को शाबाशी दी जाती है, या दुख प्रकट किया जाता है। दूसरी पहचान इसकी बच्चों यह है कि इन वाक्यों के या तो बीच में या अंत में कहीं पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगा होगा, यानी विस्मय सूचक निशान भी इन वाक्यों की पहचान है। अब आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आहा भारत मैच जीत गया है, तो इस वाक्य में खुशी प्रकट हुई है और इसी के साथ साथ आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज हुआ है, इंटरजेक्शन भी इसमें आया है। अफसोस वह नहीं रही, इस सेंटेंस में शौक प्रकट हो रहा है। कितना सुंदर पक्षी है, और इस सेंटेंस में आपका यह आश्चर्य प्रकट हो रहा है। या इन वाक्यों से शाबाशी भी प्रकट की जा सकती है, जैसे शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो। इस तरह से इन वाक्यों में कोई खुशी, दुख, आश्चर्य या शाबाशी आदि का भाव प्रकट होता है। अब इन्हें हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे खुशी, शौक या शाबाशी प्रकट करने वाले वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लाएंगे इंटरजेक्शन। देखिए, अगर वाक्य में दुख प्रकट हुआ है तो हम अलास को यूज करेंगे, अगर खुशी का भाव प्रकट हुआ है तो आहा या हुले को यूज कर लेंगे, और अगर शाबाशी दी गई है तो हम इंटरजेक्शन ब्रावो को यूज करेंगे। और उसके बाद जो हमारा शेष वाक्य बचेगा उसे हम टेंस के अनुसार यूज करेंगे, टेंस के अनुसार उसे हम बना लेंगे। यानी अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट से बना लेंगे, और अगर वो परफेक्ट में है तो परफेक्ट में बना लेंगे। अब हम देख सकते हैं इसे, आहा भारत मैच जीत गया है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस में खुशी प्रकट हुई है, आहा शब्द आया है, ये हमारा इंटरजेक्शन है, तो सबसे पहले हम रखेंगे इंटरजेक्शन को। हमने आहा को यूज किया। अब उसके बाद भारत मैच जीत गया है, ये हमारा शेष सेंटेंस बचा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब हम इसको बना लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कौन जीत गया है? भारत, इंडिया। अब बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट बनता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इंडिया हैज won the मैच, भारत मैच जीत गया है। ये इस तरह से बन जाएगा, अंत में इसके फुल स्टॉप लग जाएगा। ऐसे ही अफसोस वह नहीं रही, तो सबसे पहले यहां पर दुख प्रकट हो रहा है, तो दुख प्रकट करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं अलास। अब वह नहीं रही, ये सीधा स्टेटमेंट है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, ये इजारे से बनेगा। अलास she is no more, अफसोस वह नहीं रही। अब सेकंड नंबर पर हम आते हैं कि आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं व्हाट या हाउ में से किसी एक को। अर्थात सबसे पहले हम वाक्य में आए हुए कितना, कितनी, कैसा, कैसी आदि शब्दों की अंग्रेजी के लिए व्हाट या हाउ में से कोई एक प्रयोग कर लेंगे। नंबर 1 पे व्हाट या हाउ में से कोई एक रख लेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर हम क्या रखेंगे बच्चों, इन वाक्यों में कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ होगा उसको रख लेंगे हम नंबर 2 पर। और फिर इसके बाद लाएंगे हम नंबर 3 पर अपना सब्जेक्ट, और नंबर 4 पर हम लाएंगे अपनी वर्ब। जैसे कितना सुंदर पक्षी है, तो सबसे पहले हम जो हमारा इंटरजेक्शन है कितना, इसके लिए चूंकि आश्चर्य प्रकट हो रहा है, हम व्हाट ए या हाउ में से कोई एक यूज कर लेंगे, व्हाट ए।
अब क्या आएंगे, सुंदर यहां पर हमारा एडजेक्टिव है तो हम इसको रख लेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल। अब पक्षी हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। अब इन वाक्यों में कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव ना देकर कोई नाउन दे दिया जाता है, जैसे सेंटेंस लिख दिया जाएगा गांधी जी भी क्या इंसान थे, यानी आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि गांधी जी भी कैसे इंसान थे या क्या इंसान थे, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहला व्हाट ए हाउ रखेंगे, तो व्हाट ए, अब क्या बचा एडजेक्टिव यानी मैन है इसमें, व्हाट ए मैन गांधी जी वॉज, गांधी जी भी क्या इंसान थे, कैसे इंसान थे, यानी आपको आश्चर्य हो रहा है गांधी जी की पर्सनैलिटी पर। अब ऐसे बच्चों बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, कितना ऊंचा पेड़ है तो हाउ हाई द ट्री इज, कितना ऊंचा पेड़ है, व्हाट ए ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, कितनी खूबसूरत इमारत है, व्हाट ए फैट मैन ही इज, वो भी कितना मोटा आदमी है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक्स।